हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि पिछली वीडियो अपने लोगों ने अच्छी देखी होगी और समझ में भी ठीक ठाक आया होगा। ठीक है, आज पार्ट 2 है और आज हम शुरू करेंगे कि लीप वर्ड्स या फिर सामान्य वर्ड्स की संख्या कैसे निकालें। कह रहे हैं ना कि लीप, जैसे मान लो हमें कहा गया कि इतने साल हैं, यानी 50 साल है, इन 50 सालों में कितने लीप वर्ड्स होंगे, कितने सामान्य वर्ड्स होंगे। सबसे पहले एक उदाहरण हमने लिखा है और ये इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी पे बेस, मतलब ये वही बेस है एक तरह से। ये जितने भी बेस शुरुआत में बताया जा रहा है सब बेस ही है। एक दूसरे से, सब एक से दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। मतलब अगर एक चीज़ नहीं आ रही तो आगे वाली चीज़ें दिक्कत हो जाएगी, फिर तो लीप वर्ड्स आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने एक उदाहरण लिया है कि 5 साल में कितने लीप वर्ड्स होते हैं। देखो, अगर नॉर्मली हम समझें कि 4 साल में एक लीप वर्ड्स आता है, तो मान लेते हैं कि पहला साल हटाया, दूसरा साल हटाया, तीसरा साल हटाया, तो चौथे साल में एक लीप वर्ड्स आ गया। तो पाँचवा फिर से नहीं होगा, यानी फिर आठवां होगा, फिर 12वां होगा। इस तरह हमारा जो लीप वर्ड्स होगा और हर 4 साल बाद आएगा। तो अगर हम सिर्फ मतलब ये मेथड एक तरह से मेथड नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कहेंगे कि हमने क्या किया, लिख दिया कि पहला वर्ड्स, दूसरा वर्ड्स, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड्स, पाँचवा वर्ड्स। तो ये जो पहले तीन चार जो वर्ड्स हैं, यही चार, मतलब ये इनका 6-6 घंटे जब तीनों को मिलाकर, और इसका चौथे का 6-6 घंटा, यहाँ पर टोटल 29 29 फरवरी बनेगी, यानी लीप वर्ड्स यही बनेगा जाकर। तो इन 5 वर्षों में केवल एक हमारा क्या है, लीप वर्ष है बस। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, मतलब लिख के हमने किया। हमें लिखना थोड़ी ना है। अच्छा, इन 5 वर्षों में एक वर्ष हमारा जो है लीप वर्ष है, और बचे हुए हमारे जो होंगे, यानी हमारा ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब हमारे सामान्य वर्ष हैं, नॉर्मल ईयर। और जो हमारा वो लीप वर्ष है वो हमारा चौथा साल हो जाएगा। ये तो लिख के कर दिया, लेकिन हमें लिख के थोड़ी ना था, ये देखना है हमें क्या है कि इसे एक तरीके से करना है, वो दूसरा मेथड है इसका। और करना क्या है, फार्मूला भी पीछे बताया था कि किसी वर्ष को अगर हमें पता करना है कि वो लीप वर्ष है नहीं, तो क्या करते हैं कि हम उस वर्ष को 4 से भाग कर देते हैं। तो हमें ये पता चल जाता है कि वो वाला वर्ष जो है, यानी वो वाला जो सन होगा, वो हमारा लीप वर्ष है कि नहीं। वही फार्मूला यहाँ भी लगता है, बस यहाँ पे क्या है, वर्ष में यहाँ पे संख्या होती है कि इतने वर्षों में। कहा जाएगा कि 5 वर्षों में, ये कहा गया। और इन 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे ये निकालना है, या फिर कहा जाएगा कि इन 5 वर्षों में कितने साधारण वर्ष होंगे। तो देखो, फार्मूला जो है वो लीप वर्ष का निकालने का है, साधारण वर्ष का निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। तो हमें क्या करना है, बस लीप वर्ष निकाल लो और टोटल में से माइनस कर दो उतने, तो उतना हमारा साधारण वर्ष निकल आएगा। तो हमने क्या किया है, हमें अच्छा, ये फार्मूला भी हमने बताया कि यहाँ पे क्या करेंगे, लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए जितने वर्ष दिए होंगे, यानी वर्षों की संख्या जितने साल के लिए निकालना होगा बटे 4। तो हमें पूछा गया कि 5 सालों में कितने होंगे। तो हमने क्या किया, एक तरफ से 5 लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दिया नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। अब इतना ना देखें, इतना कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ इतना भी लिखा। इसके बाद क्या किया, हमने 5 को 4 से भाग किया। हमने क्या किया, 5 को 4 से भाग किया। हमें ये जो शेषफल बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ इससे, यानी जो भागफल होगा, जितना भागफल होगा उतने ही हमारे क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे उन उन सालों के बीच में। मतलब जितने भी वर्ष होंगे उनके बीच में हमारे उतने हमारे लीप वर्ष होंगे। तो यहाँ पर एक आया है, इसका मतलब एक 5 साल के बीच में सिर्फ एक हमारा लीप वर्ष होगा। अब टोटल 5 साल हैं, उसमें से एक वर्ष हमारा लीप वर्ष का निकल गया, तो जो 4 बचे वो हमारे लिए साधारण वर्ष होंगे, यानी नॉर्मल ईयर। तो ये हमारा साधारण वर्ष हो गया। फिर आगे आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा। अब हम क्या करें, इससे भी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये दूसरा तरीका जो हमने बताया भाग करने का, वही हम करेंगे। अब अगला है कि 10 वर्षों में लीप वर्ष या सामान्य वर्ष की संख्या निकालनी है। तो 10 वर्ष के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इतना लिखा, हमने 10 लिख दिया, नीचे एक तरफ हमने एल वाई लिख दिया, एक तरफ एन वाई, मतलब लीप वर्ष और यानी लीप ईयर, नॉर्मल ईयर। अब हमें क्या करना है, हमें करना है भाग, क्योंकि 10 साल के बीच में निकालना है कितने लीप वर्ष होंगे। तो हमने 10 लिखा और उसे 4 से भाग किया, भाग 4 से ही होना है, इतना ध्यान रखना है हमें, भाग हमें 4 से ही करना है। तो 4 से भाग किया तो 4 दो बार में गया, 4 दूनी 8, शेषफल से कोई मतलब ही नहीं है। 2 आया, 2 हमने यहाँ लिख दिया, लीव वर्ष के नीचे 2 लिख दिया। अब टोटल 10 थे, 10 में से 2 वर्ष हमारे लीव वर्ष के निकल गए, तो यानी बचे हुआ एक 8 वर्ष जो है हमारे साधारण वर्ष हो गए। फिर अगला सवाल है कि 25 वर्षों में, तो ठीक वही चीज़, वही काम फिर से कर दिया हमने सबसे पहले तो इतना लिखा, 25 लिखा, एक तरफ एल वाई एक तरफ एन वाई।
अब दूसरी चीज़, हमने 25 को भाग किया 4 से, तो 25 छंग ओ सॉरी 4 छंग हो जाएगा 24, शेषफल से कोई मतलब नहीं। भागफल हमारा आया 6, तो हमारा जो भागफल है वही हमारा क्या है, लीप वर्ष की संख्या। तो यहाँ पर लीप वर्ष की संख्या 6 हो जाएगी। तो 25 में अगर 6 लीप वर्ष हो गए तो इसका मतलब बचे हुए हमारे जो हैं वो हमारे हो जाएंगे नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष। 38 वर्ष में अगला सवाल है, अगर 38 वर्ष, 38 वर्षों में कहा गया है कि, तो पहले तो वही हमने कर दिया कि इतना हमने लिख दिया कि हमें क्या करना है। मैं हमें 38 लिखा, 38 नीचे एक तरफ एल वाई एक तरफ एन वाई। अब दूसरा काम ये करना है कि 38 को हमने 4 से भाग किया, तो भागफल हमारा आया 9, 4×9 = 36। तो 9 हमारा लीव वर्ष हो जाएगा, और 38 में से 8 9 घटा देते हैं तो हमारा 29 हो जाएगा साधारण वर्ष। अच्छा, एक और तरीका है, वो भी हम आगे बताएंगे, पहले ये छोटे छोटे निपटा लेते हैं, क्योंकि 100 के नीचे के लिए यही करना है। 100 वर्ष के अंदर में जितने भी निकालने होंगे लीव वर्ष उनके लिए यही करना है, इनसे ऊपर कुछ नहीं करना। लेकिन 100 वर्ष के ऊपर होगा तो उसके लिए एक नया मेथड है, वो बता देते हैं आगे चल के। 50 वर्ष में निकालना है, तो 50 वर्ष के लिए सबसे पहले हमने यही लिखा। अब 50 वर्ष के बाद क्या किया, मतलब ये इतना लिखने के बाद हमने 50 को 4 से भाग किया, तो 4 पर 12 बार में गया, 12×4 = 48 यानी 12 बार में गया, शेषफल से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर 12 हो जाएगा हमारा लीप वर्ष, और 38 हमारे जो बचे हुए वो हमारे हो जाएंगे साधारण वर्ष। फिर अगला है 75 वर्षों में। 75 वर्षों के लिए फिर वही चीज़ हमने किया, 75 लिखा और ये सब लिख दिया। 75 को हमने 4 से भाग किया तो 18 आया, तो 18 हमारा लीप वर्ष हो गया, और साधारण वर्ष हमारा 57 वर्ष। अगला है 100 वर्ष। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, अभी तक तो 2 अंकों की संख्या थी, चल रहा था ठीक है। अभी कोई मतलब कहने मतलब शताब्दी वर्ष नहीं आया था। मान लेते हैं कि सन हमारा 100 शुरू हुआ था। देखो अभी यहाँ पे जो हमने किया है, ये अभी सन ना समझ के हम पहले नीचे वाली बात समझते हैं, ये वाली चीज़। अब जैसे मान लो ये कह रहा है कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो मान लेते हैं हम कि जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, तो कैलेंडर स्टार्टिंग में सन 1 आया, सन 2 आया, सन 3 आया, सन 4 आया, सन 5 आया, सन 6 आया। इसी तरह हमारे जितने भी सन थे वो आते गए 100 तक, ठीक है। फिर अभी क्या हुआ कि शुरुआत सन एक से हुई, तो सन 1 2 3, 3 के बाद जो चौथा में साल आया वो हमारा लीप वर्ष हो गया, ये हो गया। फिर 5 6 7, फिर चौथा वर्ष, यानी हर चौथा वर्ष जो हमारा लीप वर्ष होता गया। इसी तरह आगे हम भी आते गए, तो ये हमारा लीप वर्ष। अच्छा मान लो हमने बीच में लिखा नहीं, कैसे हमें पता चला, हमें बताया था कि लीप वर्ष पहचानने के लिए क्या करते हैं, सन को 4 से भाग करते हैं, अगर पूरी तरीके से कट रहा है तो वो लीप वर्ष है। तो 84 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। उसी उसके बाद फिर 4 साल बाद 88 आएगा, फिर 92 पे आएगा, फिर 96, 96 के बाद आना चाहिए 100, और 100 चौथे साल है भी 96 के बाद। लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है। उसका रीज़न ये है कि हमने बताया था कि जितने भी शताब्दी वर्ष होते हैं उनको 4 से भाग नहीं करते बल्कि 400 से भाग करते हैं। अगर शताब्दी वर्ष 400 से कट गया तो समझ लो वो लीप शताब्दी लीप वर्ष होगा। तो अगर हम 100 को 400 से भाग करेंगे तो ये कटेगा नहीं, इसलिए ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि 96 के बाद हमारा 4 साल बाद नहीं बल्कि 8 साल बाद हमारा लीप वर्ष होगा। जैसे अभी बात करें 2000 की बात करें, तो 2000 हमारा क्या था कि लीप वर्ष था, क्योंकि 2000 400 से कट रहा है। अगर ये 400 से ना कटता तो उधर 1996 में लीप वर्ष होता, और इधर फिर 2004 में फिर लीप वर्ष होता, 2000 में लीप वर्ष ना होता अगर ना कटता तो इसीलिए क्या करना है कि यहाँ पर पूरा पूरा 100 से भाग नहीं करना है। यानी ये जो हमने ये अभी पीछे बताया उसके हिसाब से ऐसा ना कर दो कि पहले ये लिखो फिर 100 को 4 से भाग करो, 25 कटा, 25 हो गया लीप वर्ष, ऐसा नहीं है। इसमें नहीं होगा और सब में होगा। तो इसे करना कैसे है, करना ये है कि सबसे पहले हमने लिख दिया 100 लिखा, लीप वर्ष लिखा, नॉर्मल ईयर लिखा यानी साधारण वर्ष लिखा। अब करना क्या है कि 100वां साल तो है नहीं लीप वर्ष, क्योंकि 100 हमारा नहीं कटता 400 से, लेकिन उससे पहले 99 साल हैं। तो 99 को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो इस 99 में 99 हमारा 24 हमारे लीप वर्ष आए, जैसे पीछे किया है उसी तरह ये भाग करके, और नॉर्मली हमारे 75। तो ये हमने यहीं लिख दिया, 24 लिख दिया इधर लीप वर्ष में, और नॉर्मल अभी 75 समझ लो लिखा हमने। ये 99 साल का है।
लेकिन जो 100वां साल है वो भी हमने बताया लीप वर्ष नहीं है, इसका मतलब वो साधारण वर्ष है। तो वो जो एक वो है वो भी हमारा 75 में जुड़ जाएगा बस। तो ये हो जाएगा हमारा 76 हो जाएगा हमारा नॉर्मल ईयर, और लीप वर्ष हो जाएगा 24। तो ये अच्छा इम्पोर्टेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मतलब हर जगह काम ही आना है कि 100 सालों में जो लीप वर्ष की संख्या होगी वो हमेशा 24 होगी। कंफर्म होना चाहिए, ये रटा होना चाहिए, दिमाग बैठा होना चाहिए कि जो 100 साल में लीप वर्ष की जो संख्या होगी वो 24 होगी। बाकी 100 साल में जितने वर्ष बचे यानी 76 वो हमारे साधारण वर्ष होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन अब पूछ रहा है 200। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि डायरेक्ट हम 4 से भाग कर रहे थे और हमें पता चल रहा था कि हाँ कितने लीप वर्ष होंगे कितने नहीं होंगे। लेकिन अब क्या है कि 100 के ऊपर के लिए हमें थोड़ा सा ये अभी इसी मेथड से अगर चेक करना चाहेंगे तो ये अलग हो गया है। अभी एक और मेथड हम बाद में बताएंगे, उससे डायरेक्ट कर लेंगे 4 से भाग करके। जब इसमें जो हमको बताने जा रहे हैं अगर इस मेथड से करना है तो हमें क्या है तोड़ तोड़ करना होगा। तोड़ तोड़ का मतलब कि 100 साल में तोड़ना होगा। जैसे 200 साल में कहा तो हमें पता है कि 100 साल में कितना होता है 24 लीप वर्ष, और 76 होता है साधारण वर्ष। तो उसी तरह हमें तोड़े करना होगा, यानी पहले 100 साल अलग, ला दूसरा 100 साल अलग। तो वही हमने भी किया है, 200 साल का हमें निकालना है। अब 200 साल का जब निकालना है तो हमने क्या किया, 1 से लेकर 100 साल तक अलग किया। और क्योंकि अभी हमें पता भी है कि लीप वर्ष हमारा 24 होता है और जो नॉर्मल ईयर होता है वो 76 होता है। फिर 101 से 200 वर्ष तक अलग निकाल दिया, मतलब इन 100 सालों में 101 से 200 तक मतलब 100 साल हुआ ये भी। तो पहले 100 सालों में 24 हमारा ये हो गया और 76 हो गया, फिर दूसरे 100 साल में 24 है और ये 76 ये हो गया। टोटल हमने लीप वर्ष जोड़ दिया तो 48 हो गया, और जो बचे हमारे 152 साधारण वर्ष हो गए। इसका भी बहुत अच्छा तरीका है लेकिन बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा और आगे बढ़ने तो। अच्छा 300 वर्षों में फिर वही 300 वर्षों में निकालना, फिर हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले हमने 1 से 100 तक लिया, यानी इन 100 सालों में 24 हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे और 76 हमारे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। फिर अगले 100 साल में 24 लीप ईयर 76 नॉर्मल ईयर। फिर अगले 100 साल में 24 लीप ईयर 76 नॉर्मल ईयर हो गए। टोटल हमने लीप ईयर जोड़ लिए तो ये 72 हो गए, और नॉर्मल ईयर भी हमने जोड़ लिए तो 228 हो गए। यानी 300 सालों में 72 लीप वर्ष होते हैं, और नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो 228 होते हैं। अब आता है 400। 400 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है, और तो ऐसा ही है नॉर्मली सवाल है। देखो 400 साल को भी हमने क्या किया, तोड़ा। कैसे तोड़ा, 1 से 100 अलग तोड़ लिया, 101 से 200 अलग तोड़ लिया, फिर 201 से 300 अलग तोड़ लिया, फिर 301 से 400 अलग तोड़ लिया। यानी पहले 100 साल की अगर बात करें तो पहले 100 साल में 76, सॉरी 24 लीप वर्ष 76 नॉर्मल ईयर। फिर अगले 100 साल में यही होगा, फिर तीसरे 100 साल में यही होगा। लेकिन जो चौथा 100 साल होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि जैसे मान लो कि 400 साल की बात पूछा है इन्होंने, तो मान लिया कि चलो सन 400 की बात कर रहा है कि जब सन 1 से लेके 400 साल, यानी जब सन 1 से लेके सन 400 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, ऐसे मान लो पूछा उसने। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हमें पता है कि जो जो मतलब नॉर्मल ईयर होते हैं, मतलब नॉर्मल साल वर्ष होते हैं, वो हम 4 से भाग करते हैं। लेकिन जो शताब्दी वर्ष होता है उसे हम 400 से भाग करके पता लगाते हैं कि वो लीप वर्ष होगा कि नहीं। तो अगर हम जैसे मान लो अभी शुरुआत की बात करते हैं, अगर पहले 100 साल की बात करें तो पहले 100 साल की बात करें तो 100वां साल जो होगा यानी सन 100, उसे हमने 400 से भाग किया, नहीं कटा। तो इसका मतलब इसमें इतना ही होंगे जितना दिखा था हमने। फिर अगले में 200 को हमने 400 से भाग किया तो ये भी नहीं कटा, इसलिए ये भी हमारा इतना ही होगा जितना लिखा था। फिर 300 भी नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम 400 की बात करें तो 400 में हमारा क्या है कि 400वां साल जो होगा सन 400, ये 400 से कट रहा है पूरा पूरा। तो यानी इस वाले में हमारा जो पहले से लीप वर्ष 24 होता था वो लीप वर्ष 24 ना होके वो हमारा हो जाएगा 25। क्यों 25 से, फिर से दिमाग में लगाते हैं, पहले जो बताया अभी हमने पीछे जब हम बताया था अभी उदाहरण, तो उसमें कहा था कि 96 वाला हमारा लीप वर्ष है और 100वां वाला जो है लीप वर्ष नहीं है। इसलिए हमारा क्या था कि ये जो 96 तक हमारे 24 होते थे, 96 तक, उसी तरह 396 तक हमारा मान लेते हैं, 301 से लेकर 396 तक हमने लीप वर्ष गिना। तो उसमें 396 वाला जो होगा वो 24वां होगा, और 24वें के बाद 25वां जो होगा वो हमारा 400 वाला हो जाएगा।
यानी टोटल हमारे 25 हमारे लीव वर्ड्स होंगे, और इन 100 साल में वो जब 25 लीव वर्ड्स हो गए तो हमारा जो 75 होगा वो हमारा नॉर्मल ईयर होगा। अब अगर टोटल की बात करें तो टोटल हम ऐड कर देंगे सबका। तो ये 24 24 24 और ये 25 टोटल है, 3 24 एक 25 जोड़कर हमारे टोटल 57 हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे लीव वर्ड्स, और नॉर्मल ईयर जो है वो 303 हो जाएंगे। बस सिंपल। ये इंपॉर्टेंट है, देखो 100 वाला इंपॉर्टेंट है कि 24 लीव वर्ड्स होते हैं, 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। और दूसरा वाला ये 400 वाला इम्पोर्टेंट है कि 400 वाले में हमारा जो जो अगर हम 400 मतलब 300 से 400 के बीच में निकाल रहे होंगे तो इन 100 सालों में यानी लास्ट के 100 साल जो होंगे इनमें 25 लीवर्स होंगे और टोटल 97 होंगे। ठीक है, अगला सवाल 589। अब देखो अभी हमने पूरा पूरा शताब्दी लेके चल रहे थे, अपन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी नंबर ले लेते हैं, कम से कम आने भी चाहिए और भी सवाल। तो अगर हम 589 की बात करें कि कह रहा है कि 589 वर्षों में कितने लीवर्स होंगे, तो जैसे तोड़ के कर रहे थे वैसे ही करते हैं। पहले हमने 1 से 100 साल तक, अच्छा वही होगा, 24 लीवर्स एक नॉर्मली होगा। 101 से 200 तक भी वही होगा। 201 से 300 तक भी वही होगा। फिर 301 से 400 तक, क्योंकि अभी हमने निकाला भी था, 25 लीवर्स हो जाएंगे, 75 हमारा ये हो जाएगा। तो ये तो हमें ध्यान रखना होगा हर जगह, जहाँ भी शताब्दी वर्ष कटने वाला होगा वो वाली लाइन में पूरे पूरे होंगे। ये मेथड अच्छा भी है और थोड़ा सा लॉन्ग भी है, अभी इससे शॉर्ट भी बताएंगे, लेकिन ये मेथड आना चाहिए। जितना भी बता रहे हैं ना, आना सब चाहिए, भले हम यूज़ कुछ भी करें। फिर 401 से 500 के बीच में भी वही होगा, क्योंकि 500 वाला हमारा नहीं कटेगा, इसलिए वही रहेगा नॉर्मल वाला। अब देखो 501 के बाद हमें 589 तक निकालना है, तो हमने सिर्फ 589 तक लिया। अच्छा, ये 89 वर्ष के लिए हमने क्या किया, क्योंकि 501 से लेकर 589 तक 89 वर्ष होते हैं टोटल। इन 89 वर्ष में कितने लीव वर्ष होंगे ये हमने यहाँ भाग करके देख लिया, तो 22 होते हैं। तो 22, इसलिए हमारा इस लाइन में 22 हो गए लीव वर्ष। अब 89 में 22 लीव वर्ष हो गए, तो इसका मतलब कि जो 67 बचे वो हमारे नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे 67 लिखा है। टोटल लीव वर्ष जोड़ लिए तो ये हो जाएगा 143, और टोटल नॉर्मल ईयर देख लिया तो ये हो जाएगा 446। अब आता है इसका सेकंड मेथड, मतलब इसे भी जल्दी करने का तरीका। देखो सबसे पहला मेथड हमने बताया था कि सब गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद हर चौथा साल जोड़ते चले जाओ, लेकिन इतना बहुत लंबा है तो हम लिखेंगे नहीं। मान लो 589 है तो 1 से लेकर 589 तक गिनती तो लिखेंगे नहीं हम। तो वो एक मेथड है, वो बकवास मेथड है, उसे हम देखेंगे नहीं, सिर्फ समझना जरूरी था इसलिए हम समझाया था मेथड। वो एक हो गया। दूसरा मेथड हमने बताया था 100 के अंदर वालों के लिए। 100 के अंदर वालों के लिए डायरेक्ट 100 4 से भाग करो, जितना भागफल आया वो हमारा लीवर्स हो गया। अब आता है 4 से भाग करने वाला, देखो हमने बताया ध्यान रखना है 100 के अंदर वालों। 100 के ऊपर वाले में क्या है कि देखो हम 4 से भाग नहीं कर सकते डायरेक्ट। उसका रीज़न ये है कि अगर हम 4 से किस, जैसे मान लो 200 को हमने 4 से भाग किया, अब 200 को जब हम 4 से भाग कर देंगे तो, अच्छा अभी देखो उदाहरण दिखाते हैं, क्या था 200 का, 200 का 48 आ रहा है। अब हम मान लो 200 को 4 से भाग कर दें, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं अभी लीवर्स निकालने के लिए, तो भागफल तो 50 आ जाएगा। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि हम सन 100 वाला भी जोड़ रहे हैं, सन 200 वाला भी जोड़ रहे हैं, बल्कि ये दोनों साल क्या है कि हमारे लीव वर्ष नहीं है, क्योंकि हमें इसे 400 से भाग करना है। यही दो जो ज़्यादा हो रहे हैं इसी को माइनस कर दो, समझ लो वही हो गया। तो यही चीज़ हम करेंगे अब यहाँ। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 589 था, 589 मतलब जो 4 से भाग करने वाला तरीका है वही वाला तरीका हम बताने जा रहे हैं कि उसी में कैसे करें कि वही एक मेथड हर जगह चल जाए। अब 589 है, देखो इसके हिसाब से आंसर कितना आ रहा है, 589 का 143 आना चाहिए, 143 हमारा आंसर आना चाहिए। देखो अब देखते हैं कैसे आएगा। हमने क्या किया, 500 को 4 से भाग किया, 500 को 4 से भाग किया, यानी हमारे अगर 100 से जो हम पीछे शुरुआत में हमने बताया था उसके हिसाब से हमारा जो लीव वर्ष है वो हमारा 147 होना चाहिए। जो मतलब भाग करने के तरीके के हिसाब से जो हमने बताया था उसके हिसाब से 147 होना चाहिए, लेकिन देखा भी ऊपर 143 आ रहा था, वो क्यों आ रहा है देखो। अब क्या है कि इस 589 में जब हमने भाग किया है तो इसमें कौन कौन सा इसने जोड़ लिया एक्स्ट्रा, जो हमें नहीं जोड़ना चाहिए था। इसमें इसने देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जुड़ा है वो शताब्दी वर्ष वाला जुड़ा है, क्योंकि शताब्दी वर्ष ही है जो नहीं जोड़ना था, यानी 100 वाला नहीं जोड़ना था, 200 वाला नहीं जोड़ना था, 300 वाला नहीं जोड़ना था, 400 वाला तो जुड़ गया ठीक है, क्योंकि 400 लीवर्स है और ये लीवर्स 147 लीवर्स में से 400 वाला भी इसके अंदर होगा। ठीक है,
ये जो एक्स्ट्रा ये मतलब 100 का, 200 का, 300 का और 500 का, ये जो चार एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं इसमें, वही हमें माइनस कर देना है बस। हमें क्या करना है, जो भी साल हम देंगे, कोई भी बड़ी से बड़ी दिए जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कितना भी बड़ा दे दे कोई मतलब नहीं है। वो जो लिख रहे थे तोड़ तोड़ के, एक से लेकर 100, 200, 101 से लेकर 200, वो बहुत महंगा लंबा पड़ जाता है। ये ठीक है। क्या करना है, हमें एक वर्ष दिया गया, कितने वर्ष में कितने लीव वर्ष होंगे, तो हमें वो वर्ष को 4 से भाग कर दिया। अब मतलब उसके हिसाब से लीव वर्ष हमारा इतना आ जाएगा जितना भी दिया जाएगा। उसके बाद हमें देखना होगा कि उसमें कितने शताब्दी वर्ष हैं। तो 589 है, तो 589 में 600 तो पूरा हुआ नहीं अभी, यानी इसके 589 के अंदर में हमारे 100 वाला शताब्दी मिलेगा, 200 वाला शताब्दी मिलेगा, 300 मिलेगा, 400 मिलेगा, 500 मिलेगा। और यही चीज़ हमने यहाँ लिखा भी है। 100 लिखा, 200 लिखा, 300, 400, 500। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि अच्छा, एक तरह से हम देखें तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये 5 हैं, क्योंकि हमें गिनती में दिख रहा है कि 5 हैं। तो 5 तो हम जान ही जाएंगे। हमें क्या करना है कि देखना है कितने लीप वर्ष हैं। तो एक लीप शताब्दी, मतलब शताब्दी लीप वर्ष एक है इसमें। तो 5 में से एक लीप वर्ष है, तो वही लीप वर्ष तो खैर जुड़ा हुआ है, जो नहीं जोड़ना है वो हम माइनस कर देंगे। मतलब हमें क्या करना है, हमने शताब्दी वर्ष लिखा, उसमें लीप वर्ष हमने काउंट कर लिए कितने हैं, और टोटल उस शताब्दी में से यानी पाँचों में से हमने वो एक माइनस किया, तो 4 बचेंगे। इसी 4 को माइनस कर देंगे बस। देखो तरीका दोनों है, जिसको जो ठीक लगे वो करें, जिससे वो जल्दी कर पाए बस। मतलब वो ठीक कर पाए और जल्दी कर पाए, जिससे वही तरीका तो यूज़ करे, और कुछ नहीं है दोनों में। चाहे वो तोड़ तोड़ के कर ले, चाहे इकट्ठा वो भाग करके कर ले। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला है 954। अब 954 को अगर हम फॉर्म जो हमने वही तोड़ तोड़ के किया था, तोड़ तोड़ के करने इस तरीके से देखें तो फिर वही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ फिर बता देते हैं कि साधारण वर्ष क्या है कि निकालने की ज़रूरत नहीं है। लीव वर्ष निकाल लो, और जितने वर्ष के लिए कहा गया तो उतने में से लीव वर्ष माइनस कर दो, साधारण वर्ष बचेगा। तो हमें सिर्फ इसीलिए हमने यहाँ पर लीव वर्ष ही लिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं लिखा। हमने क्या किया, हमने इसे तोड़ा, 1 से 100, 100 से 100 से 200, 200, 300, 300, 400। हमने ऐसे तोड़ तोड़ के, अच्छा ये ध्यान देते गए कि कौन सा शताब्दी वर्ष कट रहा है। तो ये वाला 400 वाला 400 से कट रहा है, फिर ये 800 वाला 400 से कट रहा है। तो ये ध्यान देते हुए लास्ट तक हमने निकाल लिया, यहाँ तक कंप्लीट। छोटा कर देते हैं, ठीक है, ये हमने लास्ट तक कर दिया। ये पहला मेथड था, इसके हिसाब से हमारा आंसर 231 हमारा लीव वर्ष आ गया। और टोटल कितना था, टोटल था को 954। टोटल 954 में से 231 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जो है साधारण वर्ष निकल आएगा। ठीक है, ये पहला मेथड है, पहला मेथड से मत बात नहीं करेंगे। आते हैं जो शॉर्ट में करने वाला है। करना क्या है, फिर वही 954 कहा था, 954 को 400 से भाग किया, तो हमारे सवाल के हिसाब से 238 आना चाहिए आंसर। लीव वर्ष 238 आना चाहिए, लेकिन हमने इस लीव वर्ष में, इन लीव वर्षों में हमने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है। वो क्या एक्स्ट्रा जोड़ा है वो देखते हैं। देखो 954 का निकालना है, इसका मतलब 900 उसके में तो होगा ही होगा, 1000 नहीं होगा। यानी शताब्दी की बात कर रहे हैं तो 900 वाला शताब्दी होगा। तो 100 हमने लिख दिया वहाँ तक, 900 तक। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। अब क्या है कि उसमें लीवर्स हमने ये हटा दिया और ये हटा दिया। ये लीव शताब्दी लीवर्स जो है वो हमने हटा दिया। बचे कितने, 3, 3, 6, 7। 7 जो बचे उसी को माइनस कर दिया, 231 आंसर। सिंपल। अगला है 1295 वर्षों में। अब देखो हमने कह दिया कि सन जब से, मान लेते हमने कह दिया कैलेंडर जब से बना था तब से लेके 1295 यानी सन 1295 तक कितना लीव वर्ष हैं। तो अगर वो हम करेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। मतलब 1 से 100, 100 से 200, 200, 300, 300, 400, वो छोटे मोटे के लिए ठीक था, बड़े के लिए गड़बड़ कर जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्या करना है, 1295 को हमने क्या किया, 400 से भाग किया, तो हमारा जो से भागफल आया वो हमारा 323 आया। तो इस सवाल के मतलब सवाल के हिसाब से 323 हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा भी जोड़ा है। वो एक्स्ट्रा माइनस करेंगे कहाँ से, देखो 1295 कहाँ है, तो इसका मतलब 1300 तो कंप्लीट हुआ नहीं। तो सॉरी, 1295 का है तो 1300 तो कंप्लीट हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, 1200 तक सब लिख देना जितने भी हैं। तो हमने 100, 200, 300 करते करते 1200 तक लिख दिया।
अब जितने इसमें शताब्दी लीव वर्ष है वो हटा दो। टोटल 12 है ही हैं, 1 से लेके 1200 तक हैं, तो 12 हैं, 12 में से 1 2 और 3 हटा दिया। तो 12 में से अगर 3 हटा दिया तो इसका मतलब बचा कितने, 9। तो 9 हमने माइनस कर दिया, तो 314 इसका आंसर होगा। फिर क्या है कि 2020 में भी 2020 वर्षों में कितने लीव वर्ष होंगे, या नॉर्मल ईयर कुछ भी पूछ सकता है तो निकालना, लेकिन पहले हमें लीव वर्ष ही है। सबसे पहले हमें लीव वर्ष ही निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम चाहे चाहे उसका आंसर जो भी हो वो दे देंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने हमने क्या किया, 2020 को भाग किया, तो आंसर हमारा आया 505। तो ये तो ओरिजिनल आंसर है नहीं, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा है उसे माइनस करते हैं। कैसे, हमने 1 से लेके 200 तक लिख दिया, सॉरी 2000 तक लिख दिया। अब हमें देखो, चाहे तो हम ओरल भी कर सकते हैं, ये हम सिर्फ लिख के हम बता रहे हैं, नहीं ओरल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, 1 से लेके 2000 तक दिमाग में लगा लिया। अब हमें पता है कि 400 से गिनती वाले जितने भी, मतलब 400 के पहाड़े वाले जितने होंगे वो कटेंगे 400 से। तो 400 कट गया एक, 800 कट गया दो, फिर 800 के बाद 1200 कटेगा यानी तीसरा, फिर 1600 कटेगा यानी चौथा, फिर 2000 कटेगा यानी पाँचवा। तो पाँच हमारे 1200 1600 2000 यानी 20 में से जो पाँच हैं वो हमारे, सॉरी क्या हो गया, जो 20 में से पाँच है वो हमारे बेकार गए। इसका मतलब 15 बचे ठीक ठाक, जो एक्स्ट्रा हमने गिने हैं, तो 15 हमने माइनस कर लिए। तो हमारा आंसर आ गया 490। बस, ठीक है, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्या है, ये होमवर्क है, हमने कहा था ना होमवर्क हम देंगे, और ये जो होमवर्क दिए हैं इनके सारे आंसर हमें कमेंट में चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, 400 वर्षों में कितने लीव वर्ष होंगे, निकालना ही निकालना है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये भी निकालना है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये तीसरा ऑप्शन वाले हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। तो कौन सा जो है वो लीव वर्ष नहीं है, तो जो भी आंसर होगा बताना है बाद में। फिर चौथा है कि कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। देखो ये हम बताया नहीं है, लेकिन फिर भी बताना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता, ठीक है, इसका भी आंसर बताना होगा। यदि कल के बाद आने वाला दिन जो है वो शुक्रवार हो, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ये भी बताना है। मोनिका 9 दिन पहले एक फ़िल्म देखने गई, ठीक है, अच्छी बात है, फिल्म देखने गई। वह फिल्म देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज कौन सा दिन है, ठीक है, जो भी दिन होगा बताना है। आठवां क्वेश्चन है, 539 वर्षों में लीव वर्ष की संख्या निकालनी है, ठीक है। 499 वर्षों में लीव वर्ष की संख्या निकालनी है। 1237 वर्षों में लीव वर्ष की संख्या निकालनी है। उसके बाद 409 वर्षों में लीव वर्ष और साधारण वर्ष दोनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। फिर 3139 वर्षों में साधारण वर्षों की संख्या निकालनी है, ठीक है। ठीक है, आंसर सबका आ जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। सब सारे आंसर हमें कमेंट में चाहिए, जो भी जितना लगाएगा बताएंगे, नहीं तो हम अगली वीडियो में इसका आंसर भी बता देंगे सब। अभी इसका लंबा चलेगा, लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि हम एक एक चीज़ बता रहे हैं और ये बेसिक हैं, फिर बता दे रहे हैं, बेसिक को अच्छे से समझना ज़रूरी है। बस, ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।